बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुखारी वॉइस में खुश आमदीद। एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नजर आती, बोलता तो जुबान में लुकनत, गुलाम इब्ने गुलाम बाग के जारजनकार से खजूरें चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नरम ना थीं और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा। जोली में आई खजूरें उस बाग का हरी फल था। वो शहर में उन्हें फरोख्त करने का इरादा रखता था, मगर कोई इन खजूरों का तलबगार ना था। इसी असना में एक आवाज आई, ए बिलाल, ये खजूर तो तू जैसे काली और खुश्क हैं। दिल के अब गीने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवा हो गए। सैयदना बिलाल रज़ी ताला अन्हु खजूरें जोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहां से उसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों को इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। हाँ, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने बिलाल से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल ने जोली खोल कर सब माजरा कह सुनाया। रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार की तरफ रुख अनवर मोड़ा और आवाज लगाई, लोगों, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज के लिए शफा है, ये 70 अमराज के लिए शफा है, और लोगों, ये खजूरों की सरदार है। फिर यह कहकर बस नहीं किया, फरमाया, जो इसे खा ले उसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। वो बिलाल जिसके पास चंद लम्हे पहले तक जारजनकार था, अब रहमत लिल आलमीन, नबी आखिरुल ज़मान, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। फिर रावी लिखते हैं कि लोग बिलाल की मिन्नतें करते और बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानिद आगे आगे भागते। तारीख गवाह है कि वो जिसे कभी दुनिया जारजनकार समझ रही थी, बिलाल की जोली में आकर और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारका का सदका आज भी खजूरों की सरदार है। अल्लाह मुझे और आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।